गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयाल वेन अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया क्षीराभिषायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भीश्च त्रयस्तथा षड्भिरादिते योषौ पञ्चध्यानरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्तमहमि न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रीति परमानन्दम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अतुलितबलधामम् हेमशैलावदेहम् तनुजीवनकृशानम् ज्ञानिनामाग्रगण्यम् रघुपति प्रियभक्तं वातिजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं वातिजातं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। अंजलि पुत्र महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा और ध्वजा विराजे पांडे मूर्ति गणेशे शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर रामवार करने को आतुर प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मधुवसिया के दर्शी आई गावा विकटों के हर रंग के जटावा इंद्रों के हर असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे राय सजीवन रखन जियारे प्रिय वीर हर्ष उठाए भगवती की बहुत बड़ाई तुम प्रिय भर गई कमवाए यशवदन तुम यश गावे श्री कटि कंठ लगावे संवादित ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सत्य ईशा गंगे जलपाल जहाँ थे कवि गोविंद कई कते कहावे उपकार सभी कही कीना राम राय राज पदवीना उग्र पंथ विभीषण माना लंकेश्वर भय सब युग सहस्र योजन वर्तमान दीर्घकाहि मधुर फल जान रघुमूर्तिका मेघ मुख माही सर्वनाथ गए अति रचनाही दुर्गम काल जगत के जेते दोनों है तुमरे तेते रामवारे तुम रखवारे वो आज्ञा बिनु पैसारे सब लय तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सवारो आपे तीनों लोग हाथ से कामे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे आसे रोग हरे सब पीरा जब भयंकर अनंत लीला सब करे हाथ चढ़ावे मन वचन जान जोड़ावे सब राम बख्श दीना इनके कार्य सकल और मनोरथ जो कोई जाने सोई अमित जीवन फल पावे
चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत से तुम रखवारे, वसुदेवनंदन राम तुम्हारे। अष्टसिद्धि अमृत से दाता, अद्वैत ज्ञान की माता। राम रसायन तुम मेरे पासा, धरा रहो रघुपति के दाता। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के सुख बिसरावे। अंतकाल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और प्रेम का चित्त में धरनी, हमसे सर्व सुख करनी। संकट कटे मिटे सब पीरा, तो तुम्हें हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, वाकरो गुरु मेरे ज्ञानी। जो शतवार पाठ कर होनी, कलिवंती महासुख होनी। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, वो सैन्य साथी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, बीजे नाथ हृदय में तेरा। पवन तले संकट हरै, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता देव सब दुर्लभ। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। बोलिए हनुमान हरि की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। चरणन तेरो भरो, वल्लभ नख चंद्र छटा बिन। नख चंद्र छटा बिन। सब जग मांझे अंधेरो, सब जग मांझे अंधेरो। चरणन तेरो भरोसो,
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण Hare
हे हंसी काले तुम सामने हो, तुम सामने हो। हे हंसी काले तुम सामने हो, धुएं चराते बंशी बजाते, मैं धन्यनाथ जाऊं, मैं धन्यनाथ जाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव, गाथा यही मैं धन्यनाथ जाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे पवित्र पावन पुराण को रचयिता व्यास जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम, महाराज सुखदेव जी के चरणों में सादर प्रणाम, जगत गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम, उपस्थित संतजन, विप्रजन, विद्वतजन, आचार्यजन सभी को सादर प्रणाम एवं आप सभी उपस्थित वैष्णवजन, भक्तजन, माताएं एवं बहनों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री चरित्रित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण काल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण हम सभी श्रवण करते हैं। एक बार आप सभी प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी कहते हैं कि वाणी में अगर भगवान का नाम है तो फिर वो वाणी शुद्ध हो जाती है। जिस वाणी में केवल राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, वो वाणी अशुद्ध होती है और अशुद्ध वस्तु कभी प्रिय नहीं हो सकती। शरीर पर अगर गंदा कपड़ा पहनेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? उसे तो साबुन से धोना पड़ेगा। तो इसी प्रकार वाणी को शुद्ध करने के लिए जय श्री, हाँ, ये वाणी का शुद्धिकरण है। और वाणी जब हम घर से निकलते हैं, कोई मिले तो जय श्री कृष्णा, तो वाणी शुद्ध हो जाएगी, तो दिन भी शुद्ध हो जाता है। ये विचार करिए,
वाणी जब शुद्ध हो जाती है तो जीवन शुद्ध हो जाता है, धन शुद्ध हो जाता है, पूरा आनंद मंगल हो जाता है। और वाणी शुद्ध कब? अब जय श्री कृष्णा भी ऐसे नहीं निकलेगी। राम को भजो, वहां तो 500 का नोट निकलेगा वाणी से, या 1000 का निकलेगा। वाणी कब निकलेगी शुद्ध? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जब अनन्यता होगी, क्योंकि जिससे हमारी अनन्यता हो जाती फिर मन उधर ही जाता है। अगर धन से अनन्यता हो गई तो धन की तरफ जाएगा, परिवार से अनन्यता हो गई तो परिवार की तरफ जाएगा, और भगवान से अनन्यता हो गई तो फिर आप कोई मिले या नहीं मिले, अकेले में भी जय श्री कृष्ण करते बंद नहीं होगा। कोई मिल जाए तो जय श्री कृष्ण हो ही जाती है, लेकिन कोई नहीं भी मिलेगा तो भी जय श्री कृष्ण हो जाएगा। तो ये भगवान से अनन्यता का भाव होना चाहिए। सुखदेव जी तुलसीदास जी भी कहते हैं, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज गान। ये चौथी भक्ति है भगवान की कि हृदय में किसी भी प्रकार का विकार नहीं होना चाहिए। जब भगवान का भजन करें, संसार को समझें कि संसार है, और संसार में अब गुलाब का फूल है तो उसी पेड़ में कांटे भी तो हैं, सुगंध देता है लेकिन वहां कांटे भी हैं। अगर ये विचार आ गया तो फिर जगत से शिकायत समाप्त हो जाएगी। हम क्या है कि शिकायत दृष्टिकोण रहता है हमारा, इसकी शिकायत करी, उसकी शिकायत करी, निंदा करी। लेकिन जब भगवान से अनन्यता होती है तब हमें फिर निंदा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान की बनाई सृष्टि में आप भोजन बनाते हो, आटा होता है, रोटी आटे की बनती है नहीं बनती, लेकिन जब उसको आकी से चालते हो तो वो भी तो निकलता है ऊपर, लेकिन वो नहीं हो तो भी आटे में आनंद नहीं आवे। कहीं कहीं वो भी काम देता है। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में एक बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिए कि शिकायत की मानसिकता जब निकल जाती है, जब दूसरों की निंदा का भाव निकल जाता है, तब भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। और जब तक हमारे मन में शिकायत है, जगत से नफरत है, जगत वालों से घृणा है, तो फिर भगवान के प्रति अनन्यता हो ही नहीं सकती। भगवान के प्रति अनन्यता है कि छल कपट से रहित एकमात्र मेरे केवल प्रभु ही हैं। ये जगत केवल प्रभु प्राप्ति का साधन है। काय का साधन है? प्लेटफार्म केवल ट्रेन मिलती है, फतेहपुर में बैठ जाओ तो हरिद्वार पहुंच गए, और नहीं तो चेन्नई की यात्रा हो ही जाती है। अगर कोई बताने वाला नहीं मिला तो गड़बड़ होगी या नहीं होगी। तो ये जगत भी वो प्लेटफार्म है जो एक ही स्थान है आपका ठाकुर जी को प्राप्त करने का। अब यहाँ बैठ के हम कोई चेन्नई चला जाता है, कोई दुर्ग चला जाता है, कोई रायपुर, तो हो जाती है गड़बड़। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी व्यक्ष, पुनः जन्म होता है, पुनः मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और 84 लाख योनियों में गर्भवास मम दुखम न भूतो न भविष्य। जो माँ के गर्भ में दुख होता है, जो कष्ट होता है, वो ना तो भूतकाल में था, ना ओंधे लटके होते हैं। छोटे छोटे कीड़े काटते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मुक्त कर दो, लेकिन मुक्त होने के बाद भूल जाते हैं कि हम लटक रहे थे। अगर हमें मनुष्य बनकर भी हमारे पास बहाना है, मनुष्य बनकर भी हमारे पास चतुराई है, मनुष्य बनकर भी हमारे पास भगवान को पाने का साधन नहीं है, तो फिर मनुष्यता का कोई लक्षण नहीं है, पशु तुल्य जीवन है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित वेद का ये सूक्त याद रखो, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मई ना पराहा। ब्रह्म सत्य है, ये जगत सत्य होकर भी सत्य नहीं है। अगर ये सत्य होता तो एक बालक कभी जवान नहीं होता। सत्य अपरिवर्तनीय होता है और असत्य में परिवर्तन होता है। सत्य में कभी परिवर्तन, यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भागवत में कहा है कि सत्य जो है हमें, अब सत्य क्या है? जो बोलता है, इसमें परिवर्तन नहीं है। क्यों? वो दिख ही नहीं रहा कौन बोल रहा है। जो सुनता है वो दिख नहीं रहा हमें कौन है, क्योंकि इसमें सृष्टि नहीं थी तब भी वो बोलने वाला था।
सृष्टि नहीं थी तब भी सुनने वाला था। और ये बात अगर हमने हृदय से स्वीकार कर ली तो फिर ये उठा पटक भगा भागा दौड़ आपाधापी अपना काम करो मस्त रहो, यही होता है ना। भगवान भी ये नहीं कहते कर्म मत करो, लेकिन कर्म इतना भी मत करो कि भगवान ही न जाने कहा उसी कर्म में दब जाए। ठाकुर जी को भी मत दबाओ, कर्म तो करो लेकिन कहीं ना कहीं ठाकुर जी का भी ध्यान रखो। और जब भगवान का भजन करें, जब कथा सुने, ठाकुर जी के सानिध्य में बैठे, तो एक ही भाव होना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि सर्वत्र भगवत कथायमान करो, भावो मुख्या न तू वाक्य मात्र। भगवान की कथा में भाव को प्रधानता दी है। सुखदेव जी क्या कहते हैं, कथा में जब आप बैठे तो भाव होना चाहिए, शब्दों की तरफ ध्यान नहीं। और भाव जब होता है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बपरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। जब आप देखिए, आपने देखा होगा कि आप कथा में जाते हैं या मंदिर में जाते हैं या तीर्थ में जाते हैं, कई ऐसे भक्त मिलेंगे जो ठाकुर के सामने जाके रोने लगते हैं, उनकी आंखों से अविरल आंसू निकलता है। इसका अर्थ ये हुआ कि उनके अंदर भाव इतना प्रबल है कि जब हृदय द्रवित हो जाए। और एक बात और करना कि भगवान के आगे जो रो नहीं सका वो फिर जगत के ही आगे रोता फिरता है। जगत तो रुलाने का काम करेगा, तो भगवान कहते हैं मेरे आगे रो लो तो रोना बंद। तुम्हें अगर रोना भी है, और भागवत में आप सुनेंगे भी, जो ठाकुर जी के सामने रोया उसका हमेशा के लिए रोना बंद हो जाता है। तो भगवान की कथा में भाव को प्रधानता दी गई है। और भाव नहीं होता तो रैदास के नहीं होते, मन चंगा कठोटे में गंगा होते क्या। भाव नहीं होता तो धन्ना के बाट में से प्रकट नहीं होते। भाव नहीं होता तो कर्मा की खिचड़ी नहीं खाते। भाव नहीं होता तो सदन के कटे हाथ पुणे नहीं आते। भाव नहीं होता तो मीरा का जहर भी अमृत नहीं होता। तो ये प्रमाण है हमारे पास। भगवान कहते हैं चतुराई नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं कि भाव अगर श्रेष्ठ है तो मैं बेर भी खाने के लिए पूर्ण तैयार हूं, और भाव नहीं है तो 56 प्रकार भी मेरे किसी काम का नहीं है। तो सुखदेव जी यहाँ कहते हैं कि भगवान, ये भागवत जो है भाव की, वैसे भी आप विचार करिए, भागवत जो है ये पागलों की कथा है। भागवत क्या है, चतुर की कथा नहीं है। जब तुम पागल हो जाओ तो समझ लो भागवत हो गई। जितने भी ब्रज के गोप गोपियां भक्त सब पागल ही तो थे। आधी रात को बांसुरी बजाएं जो दौड़ के पहुंच जाते। तो भक्ति जहां होती है, भक्ति में क्या होता है, समर्पण होता है। और एक बात और हमें सबसे समझना चाहिए कि भक्ति इतनी सरल नहीं है जितना हम समझते हैं। क्योंकि भक्ति में अभिमान को मारना पड़ता है, ना जाने कहां पर अपने अभिमान से हमें समझौता करना पड़ता है। और अगर थोड़ा भी अभिमान है तो वो भक्ति दिख तो सकती है लेकिन भगवान को प्राप्त नहीं हो सकती। जब अभिमान आपका चला जाए, जब आपका अभिमान समाप्त हो जाए तो समझ लेना है भक्ति कहीं ना कहीं, जय श्री कृष्णा राधे राधे, मीरा जी ने घुंघरू बांध लिए, पूरे मेवाड़ में दौड़ने लगी, सब कहने लगे कि नाक कटवा दी, लेकिन अभिमान को भी उन्होंने समर्पण में बदल दिया कि नहीं बदल। पूर्ण समर्पण ही सच्ची भक्ति। अब समर्पण का भाव देखिए, घर के प्रति हमारा कितना, जब हम छल कपट करते हैं तो कितना समर्पण होता है। एक एक बात याद करेंगे, कहीं से दबी है उसे भी खोद के लाएंगे, तो समर्पण है ना उसके प्रति। अगर समर्पण नहीं होता तो वो 50 साल पुरानी अभी कैसे याद आ जाती है। तो वो समर्पण नहीं, समर्पण भगवान के प्रति होना चाहिए। और भगवान के प्रति जब पूर्ण समर्पण हो जाता है तो फिर उसकी कृपा होती नहीं है, उसकी कृपा बरसती है। ये विचार कर लेना। उसकी कृपा देखने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वतः ही कहते हैं कि मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर बरसती है। फिर और जब कृपा बरसती है तो फिर आंधी तूफान कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भक्तों का जीवन देखिए आप। महाराज हरिश्चंद्र का इतना कठिन परीक्षा हुई लेकिन उनका किसी ने कुछ बिगाड़ा क्या? पास हो गए, आनंद हो गया। आज हम महाराज हरिश्चंद्र की उपाधि देते हैं, तू सत्यवादी हो रहा है, देते या नहीं देते। लेकिन अगर वो कष्ट नहीं उठाते, पत्नी को बेचा, पुत्र को बेचा और खुद एक चांडाल के यहां गए,
इतना कठिन नहीं करते परीक्षा। हम तो एक दिन व्रत रह जा में उसी दिन कांटा छिप जाए तो अरे महाराज रहने दो, व्रत रहते कांटा छिप गए। इतने तो चतुर हैं, भगवान कहते हैं चतुराई तेरी बात रखे। हम बात बात में कहते अरे महाराज जो भगवान के रास्ते पे वो बड़ा दुखी है, बेईमान लोग ये कर रहे हैं। उन बेईमानों से ये भी पूछो कि उनकी हवेली में उन्हें नींद आ रही है या नहीं आ रही। उन बेईमानों से ये भी पूछो तेरा भाई, तेरा पुत्र, तेरा काम, तेरी बात मान रहा है या नहीं मान रहा है। हम उदाहरण तो बहुत जल्दी ले लेते हैं, अरे महाराज जो अधर्म कर रहा है उसका देखो मजे हो रहे हैं, लेकिन उनके हृदय से पूछो आप। एक बात याद रखना, ये व्यासपीठ से आप समझने का प्रयास करना, जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। अगर हमें मृग तृष्णा की तरह, जैसे रोड पे जल का आभास होता है गर्मी में, जो डामर दिखता है, ऐसा लगता है जल है लेकिन वो जल नहीं होता, वो डामर होता है। इसी प्रकार हमें दूर की चीज मृग तृष्णा की तरह अच्छी दिखाई देती है, लेकिन जब हम निकट जाते हैं तो उसी वस्तु से घृणा होने लगती है। ये केवल मृग तृष्णा है और कुछ भी नहीं है। और इससे हम बच गए तो समझ लेना कि हमारे जीवन में स्वतः, और भागवत के प्रसंग भी यही है, कथाएं भी यही कहती हैं। भगवान के प्रति इतना सुंदर भाव हो, इतना सुंदर समर्पण हो कि जीवन में आनंद आ जाए। और जब अगर भजन नहीं करेंगे तो क्या भाव होगा। बोलिए गिरिराज धरण के, बोलिए गिरिराज धरण की, बोलिए गिरिराज धरण की। भजन बिना कूकर सूकर है, 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 सो भजन बिना कूकर सूकर है, भजन बगुली और भेदी आए जन्म लियो सो, बगुली बगुला होता है, गीध होता है, ये अशुभ पक्षी है, लेकिन उनमें और हमें कोई अंतर नहीं। बगुली और आए जन्म लियो कैसो, तो उन्होंने
बोलिए गिरिराज धरण की जय। सूरदास जी ने इतना सुंदर चित्रण किया कि भजन के बिना ऊंट भ्रस और भैंस से तुलना की। अगर भजन नहीं किया तो ऊंट ऊंची गर्दन करके टहलता है। इसका मतलब ये है कि धन संपत्ति आ गई तो इधर उधर नहीं देख रहा है, वो तो ऊंट की तरह ऊंची गर्दन, मेरे जैसा कोई नहीं। तो सूरदास जी कहते हैं ये ऊंट है। प्रसव बैल संपत्ति ले जाए तो उछलता कूदता झगड़ा करता है, नहीं करता। तो या प्रसव हो जाएगा, बैल हो जाएगा, या भैंसा कहीं गंदे गड्ढे में पड़ा रहता है। तो इनसे तुलना की हिंसक जंतुओं से जो जीवन में भजन नहीं करता है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ध्रुव चरित्र के माध्यम से एक नन्हा सा बालक भगवान की गोद में बैठा, कल हमने भागवत कथा के माध्यम से सुना। ध्रुव के वंश में अनेक राजा हुए, प्राचीर वही ने इतने यज्ञ किए, पशुओं की बलि देते थे। नारद जी ने समझाया कि जीव हिंसा से भगवान प्रसन्न नहीं होते। लेकिन शंभु मनु के दूसरे पुत्र महाराज प्रियव्रत जब राजा बने इस भूमंडल के, अंधेरे को उन्हें अच्छा नहीं लगा कि अंधेरा अच्छा होता है, तो पृथ्वी के 7 परिक्रमा लगाए, रात्रि में प्रकाश करता था। तो ब्रह्मा जी ने रोक दिया कि मेरी सृष्टि में गड़बड़ मत करो महाराज, दिन काम करने के लिए है, रात्रि विश्राम करने के लिए है। और मैंने रात्रि के पक्षी भी बनाए जिनको निशाचर कहते हैं। उल्लू रात में ही निकलता है, दिन में नहीं निकलता है। चमगादड़ रात में निकलता है। तो ये प्रकृति का नियम है या नहीं? उन्होंने दिन का सिस्टम अलग बनाया और रात्रि का। और मनुष्य जो है विशुद्ध दिन का प्राणी है। रात्रि में आपने देखा होगा कौन विचरण करेगा? चोरी करने वाला, डाका डालने वाला, कुकर्म करने वाला। अंधेरे में तो पाप होता है। अंधेरा पाप के लिए बनाया और उजाला पुण्य के लिए होता है। तो अंधेरे में ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत से कहा कि अंधेरा नहीं होगा तो मेरा अच्छा आदमी विश्राम कहां से करेगा? क्योंकि अंधेरे में अज्ञान में पाप जागता है और ज्ञान में भक्त जागता है। विचार कर लिया।
अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो प्रियव्रत ने 7 परिक्रमा लगाए, पृथ्वी एक थी लेकिन 7 बार पहिए निकले, तो 7 द्वीप और 7 समुद्रों का निर्माण उस समय हो गया। प्रियव्रत के वंश में अनेक राजा हुए, किंतु महाराज नाभि इतने प्रतापी राजा थे कि पूरे भूमंडल पर महाराज नाभि का नाम था। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नाभि की पत्नी बड़ी सुंदर थी और मेरू देवी नाम था नाभि की पत्नी का। पूरा वैभव, चक्रवर्ती राजा, लेकिन संतान पैदा नहीं हुई। परीक्षित, उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया, क्यों? भगवान से मांगो। जगत से मांगोगे तो जगत वापस मांगेगा, और जगत को नहीं दे पाओगे तो रोना पड़ेगा। उससे मांगो जो वापस ही नहीं मांगे। उससे मांगना चाहिए। माँ बाप से अगर मांगोगे तो पिताजी कभी मांगेंगे क्या कि मुझे ये देते, वापस करते? कभी नहीं करेंगे। तो नाभि ने यज्ञ किया अपनी पत्नी मेरू देवी के साथ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस यज्ञ के प्रभाव से जब महाराज नाभि ने यज्ञ किया तो देवता प्रसन्न हो गए और अग्निदेव भी प्रसन्न हुए, और उस यज्ञ कुंड से साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए और खीर का प्रसाद मेरू देवी को प्रदान कर दिया। परीक्षित, मेरू देवी ने वो प्रसाद पाया और मेरू देवी गर्भवती हुई। 9 महीने तक गर्भ रहा और जिस संतान को जन्म दिया, 24 अवतारों में से 8वां अवतार है भगवान ऋषभदेव का। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर हैं, प्रथम 3 तीर्थंकर यही ऋषभदेव हैं। इंद्र की पुत्री जयंती देवी के साथ उनका विवाह हुआ। 100 पुत्र उत्पन्न हुए। परिवार बड़ा तो भजन करने में भी आनंद आएगा या नहीं आएगा? एक ढोलक बजाएगा, एक मजीरा बजाएगा, एक हारमोनियम बजाएगा, फिर एक लाठी उठाएगा, दूसरा बल्लम उठाएगा, तीसरा बंदूक लाएगा, चौथा फरसा उठाएगा। भजन नहीं करोगे तो ये होना है, और भजन करोगे तो फिर आनंद ही आनंद आएगा। बोलिए जय श्री, जोर से बोलिए जय श्री। तो भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र थे भगवान। अच्छा, एक और यहाँ सुंदर भाव है कि अगर पिता संस्कारवान है या परिवार में कोई संस्कारवान है तो उसका संस्कार पूरे परिवार के ऊपर पड़ता है, वही प्रभाव। तो भगवान ऋषभदेव दरबार से निवृत्त हों और शाम को जैसे ही अपने भवन में आवे तो 100 ही पुत्रों को बिठावे। आप वृंदावन गए, आपने दर्शन किया, आपने कथा सुनी, बांके बिहारी का दर्शन किया, गिरिराज जी का परिक्रमा लगाया, तो आप तो सुधर गए। लेकिन अगर घर आ गए और बच्चों को उसका रहस्य नहीं बताया और उनको राधे राधे नहीं कहा, उनको जय श्री कृष्णा नहीं कहा, तो आप अकेले भी कुछ नहीं कर पाओगे। अकेले सुधरे रहोगे, वो सारे तो बिगड़े बिगड़ाए। लेकिन यहां इस कथा का भाव बड़ा सुंदर सुखदेव जी ने चित्रण किया कि भगवान ऋषभदेव जैसे ही राजकार्य से निवृत्त होने 100 ही पुत्रों को अपने सामने बिठाना। एक पिता का कर्तव्य होता है कि अपने पुत्रों को संस्कार दे, और जो पिता अपनी संतान को संस्कार देता है उससे उसी के जीवन में शांति आ जाती है। और अकारण मोह करके संस्कार नहीं देगा तो उसके जीवन में अशांति आएगी या नहीं आएगी। तो सुखदेव जी कहते हैं, एक दिन भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र बैठे हुए थे और उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि नायम देहो देह भाजा, नायम देहो देह भाजा, निर्लोके कष्टानि कामानार्हते बिंग भुजाए, तपो दिव्यम पुत्रिकायेन सत्वम शुद्धिये दशमात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तमः। तुम्हें ये शरीर क्यों मिला? कमाने के लिए, खाने के लिए, झगड़ा करने के लिए, गाली देने के लिए? अगर ये भाव है तो फिर पशु बढ़िया है।
अगर आप ये समझते हो कि हमारा जीवन केवल कमाने खाने तक सीमित है, झगड़ा करने तक सीमित है, तो पशु बढ़िया है, उसके पास बुद्धि नहीं है, तुम्हारे पास तो बुद्धि है। भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा कि ये शरीर केवल कमाने खाने के लिए नहीं मिला, ये शरीर किस लिए मिला? महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते, महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते, इस्तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, महांतस्ते समचित्ता प्रशांता, विमन्यवा स्वर्ग साधवो। ये शरीर इसलिए मिला, तन पवित्र सेवा किए। जिस शरीर से सेवा नहीं करोगे उस शरीर का एक खुद ही पाउडर लगाते रहो पॉन्ड्स का, उससे होना जाना कुछ भी नहीं है। तन पवित्र सेवा किए, हाथ पवित्र कर दान, मुख पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। इसलिए शरीर मिला है तुमको। अब पिता सत्संग करेगा तो संतान पर एक बात कभी कभी क्या हो जाता है कि पिता कितने भी सत्संगी हो संतान बिगड़ जाती है। उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं सत्संग नहीं किया, भजन तो किया होगा, रामायण का पाठ भी किया होगा, गीता का, लेकिन सत्संग नहीं किया। ये व्यासपीठ आपसे कहती है कि सत्संग जिस घर में होता है उस घर के व्यक्ति भगवान के ही भक्त होते हैं। भगवान ऋषभ देव ने सत्संग किया, 89 पुत्र संत बन गए, 100 थे, 89 संत बन गए। 9 योगेश्वर बने जिन्होंने महाराज जनक से उपदेश दिया कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वायुसृत स्वभावात् करोति यद् यत् सकलस्य परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। काया से, मन से, बुद्धि से, वचन से जो भी कर्म करो भगवान को। प्रभु तेरा काम है, बिगड़ नहीं जाते। और भगवान कहते हैं जब मेरा है तो मैं क्यों बिगड़ने दूं? भगवान का काम कभी बिगड़ने देते हैं क्या भगवान? आपकी कृपा से सब काम हो रहा, होना चाहिए, सब काम हो रहा। उनकी कृपा नहीं होगी तो गड़बड़ होगी या नहीं होगी? सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ऐसे हो कन्हैया तेरा नाम हो रहा, ऐसे हो कन्हैया तेरा नाम हो रहा, ऐसे हो कन्हैया तेरा नाम हो रहा है। और वास्तव में प्रकृति के आगे हम असहाय हैं या नहीं है? एक चींटी का और हमारा ही, जितना चींटी का अस्तित्व है उतना ही हमारा है इस विराट ब्रह्मांड में, है या नहीं? तो भाव क्या हो? पतवार के बिना मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना
जमाना मंजिल ही मिल रही मेरा जमाना मंजिल करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है करते हो भैया मेरा काम हो रहा करते हो भैया मेरा काम हो रहा। सब काम हो रहा मेरा कृपा से सब काम हो रहा है। तो कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना स्वभावात्। नवयोग शरोमत से जब महाराज जनक का संवाद हुआ तो भाव यही रहा कि काया से, मन से, वचन से जो भी कर्म हो नारायणायेति समर्पयेत, भगवान के प्रति समर्पण। ये शरीर तेरा है तो तेरा ही तो है, इस शरीर से मैं जो कर रहा हूं वो भी तेरी ही कृपा है, लेकिन नहीं, मैं तो मेरी ही कृपा है, दूसरे को क्यों कहूं, जबरदस्ती कैसे कह दूं उसका है। लेकिन ना, नव योगेश्वर हुए, लेकिन जब भगवान ऋषभदेव ने देखा कि मेरा चौथापन आ गया। एक बात सुखदेव जी बड़ी अच्छी कहते हैं भागवत में, पुत्र कमाने वाला हो जाए, ध्यान देना कि पुत्र अगर कमाने लगे तो फिर उसके काम में पिता को टांग नहीं अड़ाना चाहिए। 4 आश्रम की व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो वानप्रस्थ का मतलब ये नहीं है कि जंगल में जाओ लंगोट लगाओ, ना, वानप्रस्थ है अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओ। और पुत्र जब बड़ा हो गए, पुत्र जब कमाने लगे तो हम क्या सोचते हैं, वानप्रस्थ है तो जंगल में जाके कुटिया बनाओ। घर में ही एक ऐसा कमरा बना लो कि ठाकुर जी के मेरे बीच में जगत नहीं आ जाए। अब क्या होता है कि नोटों के बीच में नहीं आने देते हैं, गड्डी गिनते हैं तो फूटा भी आए तो चांटा मार देते हैं, और ठाकुर जी में भले गोद में बैठ के मूंछ भी उखाड़े तो कथा सुन रहे हैं। भगवान के बीच में भले ही आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन नोट के बीच में नहीं आना चाहिए। तो भगवान कहते हैं मुझे पागल क्यों बनाता है। ठाकुर जी क्या कहते हैं कि मुझे पागल, इतना तो पागल मैं भी नहीं हूं। तो वानप्रस्थ का मतलब ये है कि मेरे और प्रभु के बीच में कोई नहीं आवे। जहां मैं हूं मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आए। जब इतना ठाकुर जी के प्रति समर्पण हो जावे, इतना अनुराग हो जावे, तो फिर जीव और ब्रह्म एक हो गए या नहीं हो गए। जीवो ब्रह्मई ना बना, आचार्य शंकराचार्य का ये भाष्य जो है, ये सूत्र है, यहाँ सत्य हो जाता है। तो वानप्रस्थ का समय आया और भगवान ऋषभदेव ने देखा, भरतस्तु महाभागवतो, भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता बनितल परिपालनाय सिंचन्ति तदस्तनुशासन परः पंचजनी विश्वरूप दुहितर में प्रिय में। भरत सबसे बड़े पुत्र थे भगवान ऋषभदेव के। उन्होंने तो देखा, अच्छा एक और देखिए, ये भागवत का प्रसंग बड़ा सुंदर है। 100 पुत्र थे, लेकिन ऋषभदेव ने देखा कि भरत भागवत है, भरतस्तु महाभागवतो। और भागवत किसको कहते हैं, जो सबको प्रेम करे, सबसे जय श्री कृष्ण करे। तो ऋषभदेव ने देखा कि इसको राजा बनाना चाहिए, बड़े भी हैं, अधिकार भी है और भागवत भी।
कारण कि राज्य धर्मणी धर्मिष्ठः पापे पापा समे समः राजा नामानुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। जैसा मुखिया होता है वैसा परिवार हो जाता है, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा हो जाती है। तो राजा का ये कर्तव्य है कि अपने से योग्य को बनावे। तो भरत को राजगद्दी पर बिठाया, क्योंकि इससे पहले भरत जी का विवाह जो है विश्वरूप प्रजापति की पुत्री पंचजनी से हो चुका था। 5 संतानें थी। भरत राजा बन गए। राजा बने और 1 करोड़ वर्ष तक भरत जी ने बिल्कुल नीति पूर्वक राज किया। लेकिन जब महाराज भरत के बड़े पुत्र सुमति योग्य बन गए तो भरत ने भी सुमति को राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं वानप्रस्थ अपना लिया। भरत ने सोचा कि भजन वहां हो जहां कोई संत हो। संत के सानिध्य में भजन में मन लगेगा या नहीं लगेगा? तो जहां संत हो वहां भजन करना चाहिए। तो भजन महाराज भरत हिमालय में गए। काल गिरा था सती का। दक्ष के यज्ञ में जब अपने योगाग्नि से शरीर को जलाया और भगवान ने सती के शरीर को लेकर जब तांडव किया तो सती का काल जहां गिरा था वहां से गंडकी नदी निकली। विद्याधर कुंड है और वहीं पर पुलस्त ऋषि का आश्रम है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, पुलस्त ऋषि के आश्रम के पास भरत जी ने कुटिया बनाई। वैसे भी बाजार में कुटिया बना के भजन करोगे तो वहां तो सामान लेने वाले चिल्ला चौंक रहेगी, तो भजन होगा क्या? भजन तो वहीं होगा या तो मंदिर में या संत के पास। तो पुलस्त ऋषि की कुटिया के पास में उन्होंने अपनी कुटिया बनाई। गंडकी सुंदर निर्मल और पवित्र जलधारा बह गंगा के किनारे। क्यों कि जिस प्रकार गंगा पवित्र उसी तरह हृदय पवित्र होना चाहिए। भक्ति भी तो गंगा है, तरल है, यमुना है। और तरल में अगर कचरा होगा तो वो तरल फिर तरल कहाँ रहेगी? तो गंडकी इसलिए चुनी कि नीचे तो कचरा आ जाएगा। शुद्ध तो ऊपर ही होती है, तो भक्ति भी शुद्ध ऊपर होगी, ये विचार कर लेना। भक्ति जैसे ही नीचे आएगी तो कचरा आएगा, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मत्सर, काम, क्रोध, लोभ आएगा या नहीं आएगा? तो गंडकी के किनारे कुटिया बनाई, लेकिन वहां पर भी पैर वो हो गई भरत जी की। एक दिन दोपहर का समय था और भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। न जाने कहां से एक गर्भवती हिरणी आ गई। प्रसव का समय निकट था। जल में उसने ज्यों ही मुंह डाला तो शेर के दहाड़ने की आवाज आई और घबरा गई, क्यों डरपोक जीव है। विचार करने लगी कि अगर पीछे भागूंगी तो शेर मुझे खा जाएगा। तो उसने घबराकर गंडकी के दूसरे किनारे पर छलांग लगाई। लेकिन जैसे ही दूसरे किनारे पर छलांग लगाई, प्रसव का समय निकट था और उसका नन्हा सा शावक जो हिरण बालक था वो उसके गर्भ से बाहर निकला और सीधा महाराज भरत के हाथ में आकर गिरा। अब शरणस्य परित्यागो महापातकी भवे। शरणगागत हो गया। राजा थे महाराज भरत। उन्होंने सोचा कि भगवान ने मेरी शरणागत इसको किया है और अगर मैंने इसका परित्याग कर दिया तो फिर पाप लगेगा, अपराध होगा, अधर्म होगा। भरत विचार करने लगे, क्योंकि दूसरे किनारे पर हिरणी के प्राण निकल चुके थे। भगवान भरत जी ने विचार किया कि माता मर चुकी है, अब तो मैं ही हूं। हो गई गड़बड़ी। मैं ही हूं, क्या होगा? तो जब मैं ही हूं तो भगवान कहते हैं अभी मैं नहीं आऊंगा। जब तक ये मैं ही हूं नहीं निकलेगा तब तक मैं नहीं हूं तेरे पास। भरत भजन करने गए लेकिन वहां भी आ गया मैं ही हूं। आया या नहीं आया? बस यही हिरणी का बच्चा हमारे हाथ में। परिवार मैं ही हूं, घर मैं ही हूं। तो जब मैं जहां शब्द मैं था तब तू नहीं, मैं था तब तू नहीं, तू है तब मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी जा मैं